बताएं, हमने स्कूल के बारे में सुन रखा है कि यहाँ पे 100 रुपये बच्चों से माहाना फीस ली जा रही है। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल, ये बात हकीकत है। तो ये प्रोजेक्टर हमारे पास लगा हुआ है और सीसीटीवी कैमरा भी आपके यहाँ पे लगे हुए, हर क्लास में लगे हुए हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये एसी सिर्फ डिस्प्ले के लिए चलते भी? तालीमी इदारों ने तालीम को बिजनेस बना के रखा हुआ है, तो आपकी क्या वजह है 100 रुपये आप फीस ले रहे हैं? ये जो प्रोजेक्टर बता रहे थे ना आपको कि प्रोजेक्टर पे इस्तेमाल होता है, ये इस तरीके से होता है। ये देख, मुझे ये बताएं कि कोर्स के बारे में क्या है, कोर्स कैसे परचेज करते हैं लोग, क्या सेकंड हैंड कोर्स भी अवेलेबल कहीं से मिल जाता होता है? जी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल ये। अच्छा, आजकल हमने स्कूलों के अंदर ये बड़ा देखा है कि फला डे मनाया जा रहा है, येलो डे है, आज पिंक डे है, घर से बच्चों को ये कॉस्ट्यूम पहन के आना है, इतने दिन ये वाला लंच लाएंगे, इतने दिन वो वाला लंच लाएंगे। तो ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा स्कूल के अंदर ट्रेंड होता जा रहा है। आ जाते हैं, आपके स्कूल में भी ये सारे चक्कर हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद एमजेड में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप एक पेरेंट्स हैं या फिर आप घर के सरबराह हैं और आपके ऊपर अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, या फिर आप लोग देख रहे हैं अपने दोस्त रिश्तेदारों अजीज़ के यहाँ कि जिसको अपने बच्चों का स्कूल के अंदर एडमिशन कराना है और वो बहुत ज़्यादा फ़ीस होने की वजह से परेशान है, क्योंकि बदकिस्मती से आजकल कराची में पाकिस्तान के अंदर तालीमी इदारों ने तालीम को एक बिज़नेस बना लिया है, जिसकी वजह से महंगी महंगी फ़ीस के बायस जो है वालिदैन अपने बच्चों का स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉर्टन क्वार्टर के अंदर, जो कि 3 अट्टी से करीब जो इलाका लगता है, यहाँ पे मौजूद हूँ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑफ द स्कूल के सामने। आप लोग देख सकते हैं ये बिल्डिंग है ऑफ द स्कूल की, और इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि इसकी फ़ीस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, इसकी फ़ीस जो है माहाना फ़ीस वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों से 100 रुपये ली जा रही है। जिस तरीके से आप लोग हैरान है कि 100 रुपये फ़ीस है, मैं भी उसी तरीके से जहाँ पे हैरान हूँ कि इस स्कूल की फ़ीस 100 रुपये कैसे ली जा रही है। तो आइए आज आप और हम मिल के इस स्कूल को एक्सप्लोर करते हैं और अंदर चलते हैं, स्कूल के बारे में जानते हैं कि वाकई इस स्कूल की फ़ीस 100 रुपये, कौन कौन सी क्लासेस को यहाँ पे पढ़ाया जाता है, कितने बच्चे हैं, यहाँ के क्या क्या टाइमिंग है, ये सारी तफसीलात आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आए मेरे साथ। तो इस वक्त मैं ऑफ द स्कूल के अंदर मौजूद हूँ और अब हम चलते हैं अंदर। यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हैं उनसे चल के बात करते हैं और इस स्कूल के बारे में मज़ीद तफसीलात जो है वो जानते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ आए, हम आपको थोड़ी देर में जहाँ पे जो भी क्लासेस हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। भाई इस वक्त हमारे साथ इस स्कूल के जो वाइस प्रिंसिपल हैं जनाब मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम फैसल अमीन है। अच्छा फैसल अमीन साहब, ये बताएं, हमने स्कूल के बारे में सुन रखा है कि यहाँ पे 100 रुपये बच्चों से माहाना फीस ली जा रही है। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल, ये बात हकीकत है। अच्छा। हमारे यहाँ 100 रुपीज़ पर मंथ पे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सही। जिसमें हमारे पास प्री प्राइमरी सेक्शन है जहाँ, जो कि बगदादी मस्जिद में वाक़ है, फर्स्ट फ्लोर पे। सही। वहाँ KG1 के अंदर बॉयज़ गर्ल्स अलग अलग सेक्शंस में पढ़ते हैं। फिर हमारा दूसरा यूनिट इस्लामिक कैंपस के नाम से है, वो भी मस्जिद में ही वाक़ है, सेकंड और थर्ड फ्लोर पे वहाँ। सही। उनके यहाँ हमारे पास क्लासेस क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक है, जबकि यहाँ जहाँ मेन कैंपस हम बात कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास क्लास 1 से लेकर 4 तक फर्स्ट शिफ्ट है। सही। और फिर 5 से लेकर क्लास 9 तक सेकंड शिफ्ट है। ये सबकी आपने जो मुझे बताया बेसिक से लेकर बिल्कुल 8 क्लास तक की सबकी 100 रुपये फीस है? जी, सब लोगों की 100 रुपीज़ पर मंथ फी है। अच्छा, 9 और मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के बारे में बताएं कि वो आपके स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है, उसका क्या प्रोसेस है? जी, ये बिल्कुल हमारे प्लान में है। हमने अभी 9th क्लास शुरू की है स्कूल में। सही है। लेकिन 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कोचिंग का भी हमारे यहाँ एहतमाम है। सही है। और वो हम शाम को 6 से रात 9 बजे तक क्लासेस अरेंज करते हैं। अच्छा सर, उसकी क्या फ़ीस होती होगी? उसके लिए मुख्तलिफ फ़ी है, लेकिन वो भी बहुत नॉमिनल है ताकि लोग उसे ईजिली अफोर्ड कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर 2000 रुपीज़ है तो वो उसमें 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट चार्ज किया जाता है। सही। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और 9-10 की क्लासेस को हम यहाँ अरेंज करते हैं। अच्छा वाइस प्रिंसिपल साहब, अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमें थोड़ा सा अपनी क्लासेस का, अपने स्कूल का विजिट करा दें, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं उनकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, वो समझ रहे होंगे ऐसा ही तो नहीं सिर्फ 2 कमरे का ये स्कूल है, इसके बारे में इन्होंने बता दिया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर सर हो सके तो हमें थोड़ी सी क्लासेस अपनी दिखा दीजिएगा। श्योर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच भाई। तो इस वक्त वाइस प्रिंसिपल साहब ने आपको बता दिया है कि इसकी जो फ़ीस है वो 100 रुपये है। नर्सरी से लेके यूँ कह लें कि 8 क्लास तक की 100 रुपये फीस है। आ जाए जी सर, बताएं पहले कौन सी क्लासेस स्टार्ट ले रहे हैं आप? जी प्लीज़ आइए। भाई इस वक्त जो है मेरे ख्याल में क्लास शायद जारी है, पता कर लेते हैं। इस वक्त क्लास जो है वो जारी है। अच्छा भाई, आप लोग देख सकते हैं पहली क्लास है। अच्छा। हमने क्लासेस को बच्चों की तादाद के हिसाब से 2 मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। सही है। सो दिस इज क्लास 1A, जिसमें हमारे पास ये 1 के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि बॉयज अलग रोज में हैं, जी, गर्ल्स जो है अलग उनका अलग सेक्शन बनाया गया इसके अंदर।
अच्छा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 1B है जो कि हमारे फर्स्ट फ्लोर पर है। सही वो है। मैं आपको ये कौन सी दिखाता क्लास हूँ। बताई आपने, ये वाली? ये क्लास 1A है। अच्छा, वो सेक्शन उसका दूसरा वो वाला सेक्शन दूसरा ठीक है। है सर, वो भी मैं चलिए। चाहूंगा कि आप जी, विजिट जी, करा दें। श्योर, श्योर, जी, श्योर, थैंक आइए। यू। ठीक है। सही भाई, अब जो है हम इनके फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। वो सेक्शन ए क्लास का दूसरा था, 1 क्लास का भी है, 1 क्लास का दूसरा सेक्शन हम यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, दिस ये इज देखिए। क्लास 1B। सही। और इस क्लास में जैसे कि हमारे पास नीचे सीटिंग अरेंजमेंट था सही है। कि बॉयज अलग थे और गर्ल्स अलग। अब यहाँ देखिए कि कोइंसिडेंटली बॉयज की तादाद ज्यादा है, सही। जबकि नीचे 1 जो ए था सेक्शन, वहाँ गर्ल्स की तादाद ज्यादा थी। सही। अच्छा सर, ये प्रोजेक्टर लगाया हुआ है आपने, ये मैं चाहूंगा जी, कि वो जी। दिखा दें। प्रोजेक्टर जी, भी जी, लगा हुआ बिल्कुल, है। ये प्रोजेक्टर हमारे पास लगा हुआ है। सही। और हमारे पास इसके लिए वो स्क्रीन है। सही। जब भी हमें जरूरत पड़ती है कि हम मल्टीमीडिया को यूज करें, सही। तो हम इससे इस तरह से नीचे इस्तेमाल करते हैं सही। और नीचे तक लाके इसको अटैच करते हैं। बैठे हैं आप। बैठे रहे टीचर आप। और फिर प्रोजेक्टर के जरिए सही। इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, तो फिर हम सही। जो भी चीजें मल्टीमीडिया पे करवानी होती है तो बच्चों को इस तरह करवाते और सीसीटीवी कैमरा भी आपके यहाँ पे लगे हुए, हर क्लास में लगे हुए हैं। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, ये एसी सिर्फ डिस्प्ले के लिए चलते भी नहीं, है? बिल्कुल चलते हैं। अगर लेकिन लाइट नहीं है। होती तो बिल्कुल चल रहे होते। सही सही। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आजकल तो तालीमी इदारों ने तालीम को बिजनेस बना के रखा हुआ है, तो आपकी क्या वजह है? 100 रुपये आप फीस ले रहे हैं, खैर तो है? जी, जी, बिल्कुल। उसकी वजह ये कि हमारा जो नज़्बुल ऐन है वो ये है कि सही। हम तालीम को खास तौर पे उस फ़िरके तक या उस ग्रुप तक सोसाइटी के पहुंचाना चाहते हैं सही। जहां अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज हैं। सही। तालीम आपके सामने है कि आज के लिए बिजनेस बना हुआ है। सही सर। बहुत महंगे महंगे स्कूल्स भी हैं। इवन कि अगर आप किसी नॉर्मल स्कूल में भी जाएं तब भी आपने खामोशी से 10,000 रुपये पर मंथ निकाल के अलग रखे हैं एक बच्चे के लिए। तो ये बहुत अहम चीज़ थी जिसके लिए हमने ये सोचा और अल्लाह ताला ने हमारे साथ और लोगों को जोड़ा। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो है वो बहुत बेहतर अंदाज में हो रहा है। सही सर। अब हम जो है वो दूसरी क्लास में आ चुके हैं। सर, ये क्लास 2 है ये वाली? जी, ये क्लास 2A है। सही है। और यहाँ पर भी इसी तरह से स्टूडेंट्स की तादाद कंपैरेटिवली कम है, लेकिन हमारे पास इसमें भी हमने डिवीजन की हुई है क्लास की। सही। और क्लास 2A और 2B अलग अलग बैठती हैं, अलग अलग रूम्स में। सही। अच्छा सर, टोटल आपके पास अभी तक कितने स्टूडेंट हो चुके होंगे क्लास अपने पूरे स्कूल में आपके तकरीबन? स्कूल में अगर हम काउंट करें, मतलब क्लास 1 से भी, बल्कि KG1 से अगर हम देखें, सही। तो KG1 से लेकर क्लास 9 तक हमारी स्ट्रेंथ जो है। सही। अगर हम अपने वीकेंड प्रोग्राम में जो हमारे कोर्सेज होते हैं शाम में कोचिंग के साथ साथ, इन सब को टोटल करें तो ऑलमोस्ट 2600 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, माशाल्लाह, इतना हो चुके हैं। सही सर। सर, इसके अलावा कौन सी क्लास अभी आप दिखाने वाले हैं, जी, विजिट इसके करा रहे हैं? अलावा इसी फ्लोर पे हमारे पास दूसरा सेक्शन है 2B। सही है। वो मैं आपको विजिट करवाता हूँ। सही। चले भाई, ये सेक्शन 2 का 2B है, ये भी हम दिखा देते हैं इनको। ये देखें। अच्छा सर, यहाँ पे मैं बच्चों को देख रहा हूँ, जो कैजुअल जो ड्रेसिंग होती है वो है, तो यहाँ पे कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है कि आपको ये यूनिफॉर्म लेना है, हमारी फलां दुकान है वहाँ से लेकर आएगा, जी, इतनी ऐसा परसेंटेज है वो आपको देनी, ये तो चक्कर नहीं है कुछ? आमतौर पर ऐसा देखने में आता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। सही। हमारे यहाँ हमने पेरेंट्स पे ये बर्डन भी नहीं रखा कि आपने एक कोई ख़ास किस्म का यूनिफॉर्म पहना के बच्चों को भेजना है। सही है। तो ऑफ द स्कूल को हम इस तरह भी जस्टिफाई करते हैं कि इट्स नॉट लाइक अ कन्वेंशनल स्कूल। सही। तो आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि इस बात के लिए पाबंद हो कि आपने बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाना है। सही, बिल्कुल। मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप लोग देख भी लें कि बच्चे जो है अपने नॉर्मल जो घर की जो ड्रेसिंग होती है उसमें आए, बड़े अच्छे साफ़ सुथरे तैयार होकर बच्चे आ रहे हैं। सर, दूसरी चीज़ आप मुझे ये भी बताइएगा कि ये थोड़े से टाइमिंग मुझे बताएं कि कौन सी क्लास कब से कब तक आपका स्कूल लग जाता है, फिर उसके बाद सेकंड जो सेशन होता है उसमें कौन कौन सी क्लासेस आ जाती हैं, वो भी थोड़ा सा मुझे आप बता दें। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, हमारा जो क्लास जो फर्स्ट शिफ्ट है वो जगह की कमी के बायस हमने वहाँ 4 क्लासेस रखी हैं, क्लास 1 till 4, जिसमें हमारे पास सेक्शन है जो कि भी आपने देखे भी। हर क्लास के तकरीबन 2 सेक्शन है आपके दो पास? सेक्शन है। सही। और ये स्कूल कब लग जाता है आपका? ये स्कूल हमारा सुबह 7:45 लग जाता और अभी कब तक चलेगा ये? है। ये चलेगा दोपहर 12:30 तक। यानी तकरीबन ऑफ होने वाला है, 12:30 बजने वाला है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट सेशन कब से स्टार्ट होगा अगला? नेक्स्ट सेशन हमारा 12:45 तकरीबन 15 मिनट का हमारे पास गैप होता है। सही है। नेक्स्ट सेशन में हमारे पास क्लास 5 से लेकर 9 तक की क्लासेस हैं। क्लासेस होती हैं उसके अंदर? जी, जी, बिल्कुल। ठीक है सर। अच्छा सर, मजीद अभी आप कौन सा विजिट कराने वाले हैं क्लास का भी आइए बता हम दें। चलते हैं अपने न्यू बिल्डिंग में जो हमारे साथ है। भाई, ये इस टाइम इनकी जो सेकंड बिल्डिंग है बिल्कुल बराबर में ही है, तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। सर, यहाँ पे कौन कौन सी क्लास इस टाइम जारी होंगी? जी सर, हमने वहाँ पर क्लास 1A 1B, सही। 2A 2B और 3A। सही। अब यहाँ से हमारे पास 3B क्लास शुरू होगी। सही। और 4 तक ग्राउंड चलेगी फ्लोर है? पे। जी, जी। और यहाँ पर हमारे पास 3 क्लासेस हैं। अच्छा। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 4 क्लासेस हैं। सही है। तो ये 3B यहाँ है। फिर ऊपर 2 फ्लोर्स हमारे पास सही है। है जहाँ पे हमने क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। वहाँ पर 4A और 4B है। ठीक है सर, तो मैं चाहूँगा सर जल्दी जल्दी आप विजिट करा जी, दें, जी, फिर उसके बाद बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। लैब भी हम देख लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई, क्लासेस जो है वो जारी है, 12:30 बजे तक ये स्कूल है, ये चलेगा। और इस टाइम आप लोग देख सकते हैं
कि ये सर हम आ चुके हैं जी जी क्लास 3 के अंदर ही है। जी हम क्लास 3B के अंदर हैं, 3B के अंदर है, सही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्टर का वैसे ही अरेंजमेंट है। बिल्कुल सही, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा, जी जैसे सर, कि भाई क्लास जो है वो इस वक्त जारी जैसे कि है, आप लोग देख सकते हैं। प्रोजेक्टर का इस्तेमाल हो रहा ये है। देखें, ये जो प्रोजेक्टर बता रहे थे ना आपको कि प्रोजेक्टर पे इस्तेमाल होता है, ये इस तरीके से होता है, ये देख सकते हैं। अच्छा सर, ये जनरेटर पे हो रहा है अभी इस टाइम? जी जी, इस वक्त जनरेटर पे चल रहा अच्छा, तो लाइट कम से कम कितनी जाती है? 14 घंटे यहाँ पे? है। नहीं, यहाँ पर लाइट सुबह में वैसे तो जो शेड्यूल्ड है जी, उसके मुताबिक 2 घंटे हर 3-4 घंटे बाद 2 घंटे के लिए जाती है। सही। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस टाइम बैठे हैं, और उनकी मुझे एक बहुत चीज़ अच्छी लगी है कि यूनिफॉर्म कुछ नहीं है। सर मुझे ये बताएं कि कोर्स के बारे में क्या है, कोर्स कैसे परचेज करते हैं लोग, क्या होता है? जी जी, कोर्स के लिए कि जो किताबें हैं वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की हैं, वो इजीली अवेलेबल होती हैं। सही है। एक और अहम बात ये कि उनकी कॉस्टिंग भी ऐसी है कि परचेज किया जा सकता है। अच्छा, सेकेंड हैंड कोर्स भी अवेलेबल कहीं से मिल जाता होता है? जी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल ये किया कि हम ये भी करते हैं कि जो वालिदैन हमें लगता है कि साथ साथ कि उनके लिए प्रॉब्लम है कि वो नए सही। कोर्सेज अरेंज करें, तो हम उनसे कह देते हैं कि अगर आपको सेकेंड हैंड बुक्स भी मिलती हैं तो आप वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सही। भाई आप लोग इस टाइम देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है बैठे हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ अगर ये लोग बात कर लें इनसे। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। ये बताएं कि यहाँ पे मजा आता है स्कूल के अंदर? जी। टीचर वगैरह तंग तो नहीं करते, डांटते तो नहीं है? नो। मजा आ रहा है? भाई यहाँ पे हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं, हम चाहेंगे कि उनसे भी हाँ, बात कर discuss, लें। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वजीहा फातिमा। अच्छा फातिमा, ये बताएं कि अभी आप स्कूल में आई है, रेगुलर आती है, छुट्टी करती है? रेगुलर आते। कोई पनिश वगैरह तो नहीं करता आपको, यहाँ पे डांटता तो नहीं है? नहीं। अच्छा भाई, और छोटी माशाल्लाह काफी क्यूट बच्ची, मासूम बच्चियाँ बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हुरैन सैयद हुरैन फातिमा। मजा आ रहा है आपको? जी सर। कितना टाइम हो गया आपको स्कूल में आते हुए? सर क्या उसका 1 साल हो गया। देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, और सर भी हमारे साथ मौजूद है। सर से भी एक दो बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी क्या पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को? मैं बच्चों को जो है नाज़ा कुरान का टीचर हूँ और नाज़ा कुरान पढ़ा रहा हूँ। एडमिशन ओपन है कि नहीं अभी फिलहाल? एडमिशन का सिलसिला जनाब ऐसे है कि हम मई में एडमिशन शुरू करते हैं, सही है। जून जुलाई के अंदर ना, सही है। और उसके बाद अगस्त में हमारा सेशन शुरू हो जाता सही, यानी अभी एडमिशन हो चुके हैं? है। जी, अभी एडमिशन हो चुका तो अब हम उनका क्या करें जो वीडियो देख के जो है वो चाहेंगे कि किसी तरह एडमिशन हो जाता? है। ऐसी सूरत हाल में हमको गाइड कर सकते हैं सही है। कि अब जाहिर है कि जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि मई और जून जुलाई जी, जी, बिल्कुल। प्रोसेस होता है। सही है। अगस्त में हम शुरू करते हैं अपनी सही। पढ़ाई, तो ऑब्वियसली इस वक्त तो मुश्किल होगा सही। एडमिशन की कोई पॉसिबिलिटी हो, लेकिन फॉर द नेक्स्ट ईयर। सही। सर ये मुझे बताइएगा कि अभी आपने कहा कि सेशन जैसे स्टार्ट हो चुका है, जी जी कोई पॉसिबिलिटी है चंद सीट वीट अगर कोई खाली हो जाए, किसी तरह कोई ड्रॉप हो जाए सीट वगैरह, तो उनको कुछ मिल जाए? जी सर, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के साथ कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, सही। या उनको कुछ और बेटर ऑप्शंस नज़र आते हैं। कोई भी पॉसिबल सिचुएशन अगर ऐसी क्रिएट होती है तो वो हमें इन्फॉर्म कर देते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल जगह बन जाती है। सही। अच्छा, आजकल हमने स्कूलों के अंदर ये बड़ा देखा है कि फला डे मनाया जा रहा है, येलो डे है, आज पिंक डे, घर से बच्चों को ये कॉस्ट्यूम पहन के आना है, इतने दिन ये वाला लंच लाएंगे, इतने दिन वो वाला लंच लाएंगे। तो ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा स्कूल के अंदर ट्रेंड होता जा रहा है, और जो माँ बाप जो बेचारे पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे हुए, किस तरीके से फीस करके दे रहे हैं लोगों को अंदाज़ा नहीं है, ऊपर से इस तरीके से अखराजात जो आ जाते हैं। आपके स्कूल में भी ये सारे चक्कर हैं क्या? नहीं जनाब, अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ ये सारी खुराफात नहीं है। सही है। हम सिर्फ ऐसे डेज जो हमारे कौमी हमारी यकजहती की अक्कासी करते हो, जैसे सही। जश्न आज़ादी है, इसको मनाते हैं, 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है। सही। कोई ऐसा नहीं है कि हम बेतहाशा डेज मनाएं जैसे कि आजकल। इस टाइम हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर लैब में जो है यहाँ पर आ चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों के सामने जो है वो पूरा डेस्कटॉप जो है यहाँ पे रखा गया है, ये आप लोग देख भी सकते हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऑफ द स्कूल की ब्रांचेस जो है इस टाइम कराची में कहाँ कहाँ हैं? जनाब हमारे पास 3 यूनिट्स हैं और तीनों यही हैं जहाँ हम मौजूद हैं। अच्छा। जी जी, ये हम सेकंड बिल्डिंग में मेन कैंपस के अंदर। सही। और सामने जामा मस्जिद बगदादी के अंदर 2 फर्दर यूनिट्स हैं। सही है। जिसमें एक प्री प्राइमरी सेक्शन है और एक जो है वो इस्लामिक स्कूल है। सही। उसमें हमारे पास क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक स्टूडेंट्स हैं। सही। अच्छा सर ये बताएं कि फ्यूचर में आपका इरादा है कराची में और जगहों पे भी इस तरीके से अपनी ब्रांचेस खोलने का, जहाँ पे 100 रुपये फीस ली जाए वालिदैन से? जी जी, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक सही। करे। हमारा बिल्कुल ये नियत है। सही। कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे बढ़ेंगे और इस सिलसिले को मजीद फैलाएंगे। चले सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कोई अगर आपसे मालूमात करना चाहे यहाँ आके, या आपसे कांटेक्ट पे फ़ोन नंबर पे मालूमात करना चाहे, तो अवेलेबल है चीज़ें सारी आपके पास? फेसबुक पर, ट्विटर पे, और हमारे पास इसी तरह offtheschool.io के नाम से हमारी वेबसाइट है। सही। इसी तरह फेसबुक को अगर आप फेसबुक पे देखेंगे तो हमारा पेज है बाकायदा, उसे आप लाइक करें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन एडमिशन्स के हवाले से और जो भी थ्रू आउट द ईयर सर्कुलर्स होते हैं वो हम वहाँ शेयर करते हैं। सही। अच्छा सर, मुझे इसके अलावा एक चीज़ और बताइएगा कि यहाँ पे आपने टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें हमें बता दी, सब चीज़ें बता दी। अब ये बताएं कि बस बच्चों की सिक्योरिटी नंबर 1 होती है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं
ये बताएं कि जब छुट्टी हुई थी और सारे अभी जो हमने सेशन देखे छोटी क्लास है, तकरीबन 4 क्लास भी बच्चे छोटे होते हैं, जी, जी, बिल्कुल। आप किस तरीके से पेरेंट्स के हैंड ओवर करते हैं? कोई भी आ जाए बच्चों को ले जाए या फिर सिर्फ पेरेंट्स के हवाले करते हैं, क्या होता वेरी है? गुड क्वेश्चन। होता है ये कि हमारे यहाँ हमारा एक माइक सिस्टम है, स्पीकर्स हैं। सही है, तो जो भी पेरेंट आते हैं वो अपने बच्चों को, और हम उनको जानते हैं अच्छी तरह, सही है, और उन बच्चों को हम नाम कॉल आउट करते हैं और फिर सारे टीचर्स नीचे आ जाते हैं। सही। सब ग्राउंड फ्लोर पे बच्चों के साथ मौजूद होते हैं। सही है, तो इसी तरह उनके कॉल करने पर उनके बच्चों को उनको हैंड ओवर किया जाता है। सही। अच्छा, कौन सी एज से आप लोग बच्चों को अपने एडमिशन देते हैं? हमारे यहाँ KG1 क्लास में जो क्राइटेरियन हमने सेट किया है वो 4 से 5 साल की उम्र के अंदर। 4 से 5 साल? जी जी बिल्कुल। जो 2 साल 3 साल में भी आजकल जो एडमिशन कराए जाते हैं वो तो नहीं है? वो सिलसिला होता है प्री स्कूलिंग का। उसमें क्या होता है कि वो प्ले ग्रुप या बॉन्टी, वो है अभी आपके यहाँ, वो नहीं है वाला? नहीं, हमारे यहाँ वो सिस्टम अभी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर भाई। ये थे ऑफ द स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हमारे साथ, जिन्होंने तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह कर दिया है। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचाना है। एज इट इज़ जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम सीधी सीधी वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। इस स्कूल के बारे में भी मैं इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको जो भी मालूमात करनी हो यहाँ पर आके आप कर सकते हैं। एड्रेस आपको बता दिया गया है, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप चाहें तो फ़ोन करके भी मालूमात कर सकते हैं। और जो भी हो, आपको जो बेहतर लगे अपने बच्चों को एडमिशन के हवाले से, इन्होंने वैसे तो बताया कि इनका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो मई में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर बाई चांस कोई सीट खाली होती है तो उस पर भी उनको एडमिशन मिल सकता है। तो मैं ये कहूँगा मेरी कोई भी वीडियो देखने के बाद या किसी की भी कोई भी वीडियो देखने के बाद जो भी फैसला करना है वो आप खुद अपनी मर्जी से सोच समझ के वो फैसला आप खुद करें, क्योंकि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना होता है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।